मित्रों, पांडव एक दिन एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। उसी समय उनकी छोटी पत्नी माद्री वहीं बगल में एक झरना में स्नान कर रही थी। मात्र एक साड़ी पहन करके स्नान करते हुए भींगे वस्त्रों में देख करके पांडु बड़ा आसक्त हो गए। काम वासना उनको अंधा कर दिया। उस समय उनको ये भी याद नहीं रहा कि हमको कर्दम ऋषि का श्राप पड़ा हुआ है, हमको काम भाव से दूर रहना चाहिए। उनको भाभी इस सब चीज़ को भुला दिया। और जब माद्री वहाँ से निकली, उन्हीं के पास से गुजर रही थी, तो उन्होंने पकड़ करके उनके साथ लिपट गया। माद्री कितना भी उनको रोकने की प्रयास की, वह नहीं रुके। कामासक्त हो गए। काम वासना उन्हें अंधा कर दिया। जहाँ कि वे काम में प्रवीण हुए, कदम ऋषि के श्राप से तत्काल ही उनका मृत्यु हो गया। उनको छाती में दर्द उठा और तत्काल उनका मृत्यु हो गया। माद्री बड़ा जोर जोर से रोने लगी। कुंती को चिल्लाई। कुंती भी, उनकी बड़ी पत्नी कुंती भी दौड़ करके आई। वह आश्रम में थी, दौड़ करके आई। उसके बाद देखे इतना देर में उनका प्राण, उनका साथ छोड़ दिया था। देख करके सभी हक्का बक्का रह गए। कुंती बहुत ही समझदार थी। वे समझ गई कि भाभी का विनाश होता ही नहीं है, भाभी अटल है, यही होना था। माद्री बहुत शोकाकुल हो गई कि मेरे ही कारण ये हुआ। कुंती उसको समझाई कि तुम्हारे कारण नहीं, ये भाभी था, ये होना था, इसलिए हुआ, तुम इतना शोक नहीं करो। तब कुंती ने कही कि इनके साथ अब सती मैं हो जाऊंगी, तुम बाल बच्चों को देखना। माद्री इस पर मैं उनको बहुत समझाने लगी, दीदी हमारा भी जो पुत्र है दोनों, वे भी आप ही को माता समझती हैं। कहीं से आता है तो मेरे पास नहीं आता है, आप ही के पास जाता है। आप खिलाती हैं तब ये खाता है, मेरे हाथ से वो खाना भी नहीं खाता है। आप सुलाते हैं तब ये सोता है, मेरे पास वे सोता भी नहीं है। हमको तो कभी माता माना ही नहीं हो, तो आप ही को माता मानता है। इसलिए दीदी मेरा ये अधिकार हमको दीजिए, अपने पति के साथ हम ही को सती होना चाहिए। अब मैं अभी युवती भी हूँ, युवती स्त्री को सती हो जाना चाहिए। आप इतना हम पर में कृपा कीजिए। आप सब दिन हमको छोटी बहन मानती रही हैं, हमारे पुत्र का भी माता आप ही हैं, हमसे अधिक आप ही स्नेह करती हैं। हमसे तो इतना न्याय भी नहीं होगा कि आपके पुत्र को भी अपने पुत्र के समान मानूं। आप हमारे पुत्र को भी अपना ही पुत्र मानती हैं और वही आपको भी माता मानता है। इसलिए हे दीदी, इतना हम पर आप ज़रूर कृपा कीजिए कि इनके साथ हमको सती होने दीजिए। आप इतना हमारा विनती मान लीजिए। आज तक आप मेरा सब बात मानती रही हैं, इतना हम पर कृपा कीजिए। उसी समय वसुदेव जी अपने पत्नी के साथ, जो कुंती के छोटे भाई थे, मिलने वहीं वन में आए थे। यहाँ आकर देख करके पांडु का मृत्यु देख करके वो भी हक्का बक्का हो गए। वसुदेव जी भी बड़ा दुखी हो गए। वे भी पत्नी के साथ पांडु से मिलने आए थे। उसके बाद वन के वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, सभी लोग एकत्रित हो गए। पांडु का वहीं वन में दाह संस्कार हुआ। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, वे अग्नि क्रिया संपादन किए और सभी ऋषि मुनि भी वहाँ पर आ गए। वसुदेव जी भी थे वहाँ पर। अब वसुदेव जी इसके लिए इच्छुक हुए कि मैं अब अपनी बहन को अपने यहाँ ले जाऊँगा। ऋषियों ने कहे कि नहीं वसुदेव जी, ऐसा उचित नहीं होगा। कुंती हस्तिनापुर की राजमाता हैं, इनका पुत्र हस्तिनापुर का धरोहर है, इस सबको हस्तिनापुर जाना चाहिए। यदि हस्तिनापुर आपको कहे ले जाने का आज्ञा दे, आप तभी ले जा सकते हैं। बिना हस्तिनापुर के आज्ञा से आप कुंती को अपने यहाँ अभी इस स्थिति में नहीं ले जा सकते हैं, ये उचित नहीं होगा। तो वसुदेव जी भी चुप हो गए। उसके बाद सभी लोग बड़ा उदास होकर के हस्तिनापुर चलने की तैयारी करें। वहाँ से सभी ऋषि मुनि जो वन में थे, सभी कुंती के साथ हो गए। माद्री तो पांडव के साथ सती हो गए थे। पांचों पुत्रों के साथ कुंती सभी ऋषि मुनियों के साथ वहाँ से हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में जब ये खबर पहुँचा तो महाराज धृतराष्ट्र भी दुख से व्याकुल हो गए। भाई का मृत्यु उनको झकझोर दिया। पितामह भीष्म से कहे, पितामह मैं जन्म से अंधा नहीं था, अंधा तो मैं आज हो गया हूँ पांडु के मृत्यु होने से। तो उसके बाद युधिष्ठिर
अस्थि कलश धृतराष्ट्र पितामह भीष्म को दिए। वे अस्थि कलश ले करके उसका क्रिया किए, जल में विसर्जन करवाए और उसके बाद कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगी। और आगे अब तो एक से एक विकट कहानी होगा। ये सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए मित्रों।